नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में एक ड्रग मैन्युफैक्चरर के द्वारा कोल्ड बेस्ड पीसी कफ सिरप की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। ये कोल्ड बेस्ड पीसी क्या है? ये देखो खांसी को ठीक करने के लिए सिरप है। बट देखो कोल्ड बेस्ड पीसी कफ सिरप के कंजप्शन की वजह से जम्मू एंड कश्मीर के उधमपुर जिले में 12 बच्चों की डेथ हो गई है। चंडीगढ़ पीजीआई का कहना है कि कोल्ड बेस्ड पीसी कफ सिरप में डाइइथाइलिन ग्लाइकोल का कंटामिनेशन पाया गया है। डाइइथाइलिन ग्लाइकोल ये देखो एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। इसके कंजप्शन की वजह से किडनी फेलियर हो जाता है और पैरालिसिस भी हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो डाइइथाइलिन ग्लाइकोल का कंटामिनेशन पाया गया है कोल्ड बेस्ड पीसी में और इस वजह से 12 बच्चों की डेथ अभी तक हो चुकी है। अभी देखो फर्दर जांच करवाई जा रही है इस सिरप की। ये चौथा बड़ा मामला है जब किसी फार्मास्यूटिकल ड्रग में ग्लाइकोल पॉइजनिंग हुई हो और जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हुई हो। इससे पहले 1973 में इसी प्रकार का इंसिडेंट सामने आया था और चेन्नई के इग्मोर हॉस्पिटल में 14 बच्चों की डेथ हो गई थी। 1986 में मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में 14 बच्चों की डेथ हो गई थी। वैसे वो बच्चे रिकवर कर रहे थे लेकिन उन्होंने एक ऐसे ड्रग का सेवन किया जिसमें ग्लाइकोल का कंटामिनेशन था। 1998 में दिल्ली में 2 हॉस्पिटल्स में 33 बच्चों की डेथ हो गई थी। इसी प्रकार से ड्रग में पॉइजनिंग की वजह से ग्लाइकोल का कंटामिनेशन था। इस केस में सीधे तौर पर मेन जो गलती है वो देखो ड्रग मैन्युफैक्चरर कंपनी की है। उनको डिटेक्ट करना चाहिए था, टेस्ट करना चाहिए था कफ सिरप की मैन्युफैक्चरिंग से पहले इसमें डाइइथाइलिन ग्लाइकोल की मात्रा कितनी है। अगर वो ऐसा करते तो ग्लाइकोल की पॉइजनिंग ना होती और बच्चों की डेथ ना होती। जो भी दोषी है उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। बट देखो अभी फिलहाल अथॉरिटीज का जो फोकस होना चाहिए वो इस बात पर होना चाहिए कि इस ड्रग मैन्युफैक्चरर कंपनी ने कहां कहां कोल्ड बेस्ड पीसी कफ सिरप को बेचा है। जम्मू एंड कश्मीर में बेचा था जहां पर बच्चों की डेथ हुई। इंडिया में जिस भी राज्य में जिस भी जगह पर बेचा सब जगह इस दवाई को रिकॉल करना चाहिए। रिकॉल के ऑर्डर वैसे हिमाचल प्रदेश की अथॉरिटीज के द्वारा दिए गए हैं लेकिन देखो एक जनरल स्टेटमेंट जारी की गई है कि हम इस दवाई को रिकॉल कर रहे हैं। अरे भाई आप सीधा सीधा ढूंढो ना कि कौन सी इस दवाई का कोल्ड बेस्ड पीसी जिसके कंजम्पशन से बच्चों की डेथ हुई, कौन सा बैच कहां पे बिका। एक एक बोतल को आप ढूंढ के लाओ ताकि और ज्यादा बच्चों की डेथ ना हो इस कफ सिरप के कंजम्पशन की वजह से। जनरल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। देखो यूएसए में इसी प्रकार का मामला सामने आया था 1937 में। उस समय क्या हुआ था, यूएसए की अथॉरिटीज पूरी तरह से हरकत में आ गई थी। रेडियो पर और दूसरी जगह पर कम्युनिकेशन कैंपेन चलाए गए थे कि किसी ने भी ये कफ सिरप खरीदा है तो वो इस कफ सिरप का सेवन ना करे और अथॉरिटीज से कॉन्टेक्ट करे ताकि हम ये कफ सिरप आपसे वापस ले सकें। जितने इंस्पेक्टर्स थे यूएसए की अथॉरिटीज के पास, सारे फूड इंस्पेक्टर्स, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर्स सड़कों पर आ गए थे एक एक बोतल को जब्त करने के लिए। अगर कोई कस्टमर ये कहता कि मैंने बोतल को फेंक दिया तो गली में उस भी बोतल को ढूंढ के लाया गया। लेकिन देखो इंडिया में अभी फिलहाल इस प्रकार की कोई अर्जेंसी दिखाई नहीं देती है। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी कोल्ड बेस्ड पीसी के कफ सिरप की 3400 बोतल्स को ट्रेस नहीं किया जा सका है। और वैसे भी देखो जिनको ट्रेस किया गया है उनके बारे में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किस बैच को ट्रेस किया जा चुका है और किस बैच को ट्रेस किया जाना बाकी है। हमारे देश में DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये देखो पूरी इंडियन मार्केट में ड्रग के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है कोल्ड बेस्ड पीसी कफ सिरप के बारे में। इवन DCGI की जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी इस कफ सिरप का कोई मेंशन नहीं है। इसका देखो एक रीजन ये भी है, बाकी देशों की तरह हमारे देश में अगर कोई दवाई, कोई ड्रग कंटामिनेटेड पाई जाती है या फिर नकली पाई जाती है
उसको वापस कैसे रिकॉल किया जाएगा, इसके लिए कोई भी बाइंडिंग गाइडलाइन या फिर रूल्स को नहीं फॉलो किया जाता है इंडिया के द्वारा। जबकि दूसरे देशों में एक मैकेनिज्म है, इस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म, कि जब कोई दवाई नकली पाई जाती है तो क्या क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे दवाई को रिकॉल करेगा, केमिस्ट क्या भूमिका निभाएगा अगर किसी ड्रग को रिकॉल किया जाता है। बट इंडिया में अथॉरिटीज के द्वारा किसी इस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया जाता है। जो 59th रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ की, इसके साथ साथ WHO की जो रिपोर्ट है, इसमें इंडिया को चेतावनी दी गई थी कि DCGI नेशनल रिकॉल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करें और उस फ्रेमवर्क के तहत अगर किसी ड्रग को वापस रिकॉल करना हो तो उसे रिकॉल किया जाए। कुछ गाइडलाइंस देखो ड्राफ्ट तो की गई थी इस सिलसिले में 2012 में, लेकिन उन गाइडलाइंस को कभी नोटिफाई नहीं किया गया। 2016 में एक रिपोर्ट राइटर कहते हैं मेरे द्वारा सबमिट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को। मैंने सजेस्ट किया था कि भैया आप ड्रग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में रिफॉर्म लेके आओ और एक नेशनल ड्रग रिकॉल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश करो, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जब भी किसी दवाई को वापस मार्केट से रिकॉल करने की आवश्यकता पड़े तो इस फ्रेमवर्क के तहत काम हो और जल्दी से दवाई को रिकॉल किया जा सके, इसलिए आवश्यकता है एक नेशनल ड्रग रिकॉल फ्रेमवर्क की। बट मेरी जो राय थी उसको इग्नोर कर दिया गया मिनिस्ट्री के द्वारा, राइटर कहते हैं। बाद में एक केस भी चल रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में, और उस केस में भी मैंने कहा था कि नेशनल रिकॉल मैकेनिज्म को नोटिफाई किया जाए, बट सरकार ने अभी तक इस केस में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। क्या सरकार प्लान कर रही है इस प्रकार का नेशनल रिकॉल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर नहीं कर रही है? इसके अलावा राइटर के द्वारा लास्ट में एक और सजेशन दिया जाता है। देखो, वो सप्लायर, चेन्नई का सप्लायर जिसने हिमाचल प्रदेश की ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को डायइथाइलिन ग्लाइकोल की सप्लाई की थी, उस सप्लायर पे भी रेड मारनी चाहिए और उस सप्लायर के सारे रिकॉर्ड को जब्त करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की ड्रग मैन्युफैक्चर कंपनी के अलावा और कौन कौन सी कंपनीज को डायइथाइलिन ग्लाइकोल की सप्लाई की गई है चेन्नई के उस सप्लायर के द्वारा? क्योंकि देखो, डायइथाइलिन ग्लाइकोल की कंटामिनेशन की वजह से मौत हुई है बच्चों की, तो और किसी ड्रग में भी इस डायइथाइलिन ग्लाइकोल का कंटामिनेशन हो सकता है। तो इस चीज को भी ट्रेस करना चाहिए अथॉरिटीज को, लेकिन यह तभी पॉसिबल होगा अगर जल्दी से चेन्नई के सप्लायर पर रेड मारी जाती है। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो ये इशू काफी ज्यादा सीरियस है, बट इंडिया की अथॉरिटीज का जो रिस्पॉन्स है काफी ज्यादा ढीला ढाला है और हैरानी वाला है। और ज्यादा बच्चों की डेथ हो सकती है, हमें पता है, इस कफ सिरप के कंजप्शन की वजह से। फिर भी जिन अर्जेंट स्टेप्स को लेने की आवश्यकता थी उनको नहीं लिया गया। जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया, यूएसए समेत दूसरे डेवलप कंट्रीज में किस प्रकार से पूरा जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो एक्टिव हो जाता है दवाई को रिकॉल करने में, और जो इंडिविजुअल केमिस्ट हैं वो भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। बट उस प्रकार का रिस्पॉन्स इंडिया में नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए जल्द से जल्द नेशनल रिकॉल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।